हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथुरिया क्लासेस में। तो भाइयों, आज की वीडियो में आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा इंटीग्रेशन के, जो आपके सीयूईटी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेंगे, जेई मेंस में भी हेल्प करेंगे लोगों को, जेई मेंस, ठीक है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एमसीक्यू आते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको मैं तो करने में समय लूँगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बट आप एक बार समझ जाओगे तो आप जल्दी कर पाओगे। कुछ ना कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स भी आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे अब इस तरीके के क्वेश्चन को करना है, कभी भी डिनोमिनेटर में आपको ऐसा कुछ दिखे, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप, ठीक है ना, बीच में माइनस का साइन भी हो सकता है, तो एक्स साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट 1 है, कॉस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ऐसे में आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ना नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर को। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन का कोफिशिएंट 1 है, कॉस का रूट 3 है ना, तो ये आ जाएगा 2। तो इसमें हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म है। देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और बहुत ही जल्दी छोटे से तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से कहूँगा, मुझे तो टाइम लगेगा ही ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आपको एक बार आ जाएगा तो बड़ी जल्दी कर दोगे आप। पहला स्टेप समझ आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है। साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट है उनको ए और बी समझ के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, नंबर आ गया 2, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, देखो आपको दिख रहा होगा कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, यानी कॉस पाई बाय 3। साइन एक्स को एज इट इज़ रखो और रूट 3/2 साइन 60 होता है। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। देख लो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन गया ना। क्या बन गया मित्रों, ये साइन ए प्लस बी, तो आ गया ये हाफ 1 अपॉन साइन ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस पाई बाय 3। अब 1 अपॉन साइन थीटा आपको पता ही है कोसेक थीटा होता है, तो ये आ गया कोसेक एक्स प्लस पाई बाय 3, ठीक है। अब कोसेक थीटा की इंटीग्रेशन आपको पता होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कोसेक थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है मित्रों, लॉग टैन थीटा बाई 2, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग ऑफ टैन थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा ना, ये वाला एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा, तो x/2 प्लस पाई बाय 6, ये आ गया, ख़त्म कहानी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, tan x/2 प्लस पाई बाय 6, फर्स्ट ही दिख रहा है। क्वेश्चन समाप्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है मित्रों, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। देखो कॉस और साइन की पावर्स नेगेटिव है, इनको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो ये 3/7 हो गई, और साइन की पावर जो है वो 11/7 हो गई, ठीक है। अब एक फॉर्म होती है कि कभी भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसा दिखे कि साइन और कॉस प्रोडक्ट में, साइन और कॉस का प्रोडक्ट दे रखा है और उनकी कुछ कुछ पावर्स हैं, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, किससे, कॉस से। और कॉस की पावर कितनी लेनी है, m+n, ठीक है। ऊपर न्यूचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और कॉस थीटा की पावर क्या लेंगे, जो इन दोनों पावर्स का सम है। तो हम इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू दी पावर कितनी भैया, इन दोनों का सम 3/7 और 11/7, 14/7 यानी 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो देखो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और नीचे हमेशा क्या आएगा, टैन आएगा, और टैन की पावर कितनी आएगी, जितनी साइन की पावर है, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना है तो आप देख लो। जब मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, कॉस स्क्वायर क्या था, अभी तो देखा कॉस क्या था, कॉस की पावर 3/7 और कॉस की पावर 11/7 है ना। इनको मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो कॉस स्क्वायर आएगा पावर ऐड होके, है ना। तो मतलब नीचे ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता था, कॉस की पावर 3/7 और साइन कॉस की पावर 11/7, है ना, क्योंकि ये
मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए, तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, tan, ठीक है ना। तो जब भी आप ये वाली फॉर्म लगाओगे सबसे पहले क्या करोगे, कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, पावर कितनी लोगे, जो इन दोनों का सम है, ठीक है। तो ऊपर तो 1/cos हमेशा सेक हो जाएगा, जो पावर है वही आ जाएगी। नीचे जितने साइन होंगे, मतलब साइन की जितनी पावर होगी उतनी tan की आ जाएगी, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट आप कर सकते हो ऐसे। अब आप tan x को टी पुट कर दो, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव है, क्वेश्चन ख़त्म। tan x का डेरिवेटिव sec² हो गया ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे t raised to the power 1/7, 11/7 है ना, तो ऊपर आके -11/7 हो गई। इंटीग्रेशन करेंगे n+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4/7 आ जाएगा, है ना, अपॉन -4/7 प्लस c, तो हो गया -7/4, ठीक है। और t की पावर -4/7, t है हमारा tan x, तो आंसर c दिख गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं बिना बात के, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो ऊपर ना dx³ लिखा है, तो इसे देख के बच्चे डर जाते हैं, dx तो है ही नहीं कहीं। तो क्या करो, ये देखो dx³ जो है इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ dx से, ठीक है। और नीचे x³ और ये x raised to the power n+1 तो है ही, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि आपको पता है 3x² होता है। तो ये हो गया 3x², नीचे है x³ इंटू x raised to the power n+1, और ये वाला dx जो है वो एज इट इज़ बच जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब ये x² से x की क्यूब कट जाएगी, 3 को चाहे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो क्या रह गया 1/x इंटू x की पावर n+1, ठीक है ना। अब जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है। तो अब ये तो याद ही होगा ना, सिंपल सी फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, जब भी बाहर x हो डिनोमिनेटर में, अंदर x की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ भी कांस्टेंट हो, तो ये जो x की पावर है हाईएस्ट n, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं मित्रों इसको बाहर। तो ये फॉर्म आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो अब आ जाएगी, ठीक है ना। 3, नीचे से हमने x raised to the power n कॉमन ले लिया, ये अंदर रह गया 1 + 1/x raised to the power n, ठीक है। ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, n+1 ऊपर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x raised to the power -n-1, ठीक है। और नीचे 1 + x raised to the power -n हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली पावर जो n है इधर आके -n हो जाएगी। अब आप टी पुट कर दो डिनोमिनेटर को, डेरिवेटिव ऊपर है, क्वेश्चन ख़त्म। इसको हमने टी पुट किया, डेरिवेटिव क्या आ गया, -n x raised to the power -n-1, तो x raised to the power -n-1 dx हो गया -dt/n, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, -dt/n, तो 3 तो बाहर है ही, ये -dt/n आ गया, और इस पूरे को हमने t लिख देना है, तो ये आ गया -3/n log t, है ना, प्लस c। अब यहाँ से देख के बच्चा सोच रहा है कोई भी आंसर नहीं आ रहा, माइनस तो आ नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, माइनस नहीं आ रहा तो माइनस को पावर में ले जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/n log t की पावर -1, सही है ना। t की पावर -1 यानी 1/t, तो 3/n log 1/t, t की वैल्यू डाल दो, देखो कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा। t की वैल्यू क्या है, 1 + x raised to the power -n, सही है ना। अब इसको मैं 1/x की पावर n लिख के एलसीएम ले लूँगा, तो ऊपर x की पावर n आ जाएगा, नीचे x की पावर n+1, ए दिख गया आंसर, सही है ना। यूँ मत सोचना क्वेश्चन बड़ा है, पेपर में थोड़ी आएगा CUET में, भाई बड़े से कुछ नहीं होता है, टाइम नहीं लगेगा इसमें, अगर आपको आता होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मुँह ज़बानी हो जाएंगे, तो कईयों में थोड़ा टाइम लग भी सकता है, तो अपने आइडिया मत लगाते रहना, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, 1-2 लाइन का आएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन जल्दी जो हो जाएगा वो सब आएंगे, दिमाग लगता है बस। आपको आता होगा तो आप काफ़ी जल्दी इसको कर सकते हो, जिनको आता होता है उन्हें इसकी फॉर्म जिसको याद होती है उनको पता ही होता है इसका आंसर यही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो भाई लड्डू है, कुछ भी नहीं है खास इसमें। ये देखो ई 2 बार इंटीग्रेशन लगी हुई है ना, कोई बात नहीं। e raised to the power x log x, ये 2/x है, इसको मैं 1/x + 1/x में ब्रेक कर सकता हूँ मित्रों, कर लिया ना, ठीक है। तो 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया इसको मैंने, देखो कैसे। 2 मिनट का काम था बस, दिखने वाली बात है, नज़रिया आपको बदलना है बस अपना थोड़ा सा, है ना। 2 मिनट में दिख जाएगा सब कुछ। देखो मैंने क्या किया, जो 2/x था इसको 1/x में ब्रेक कर दिया, और ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
इसके साथ और इसके साथ। अब ये फॉर्म दिख गई होगी आपको, याद है, ई एक्स फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। जब भी ऐसा कुछ गिवन होता है कि बाहर ई रेज टू दी पावर एक्स हो, अंदर एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यही आता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है। तो ये इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या हो गई, देखो बाहर वाला इंटीग्रेशन का साइन तो लगा रहेगा, अभी 2 बार करनी है ना इंटीग्रेशन। तो ये वाली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। और इस वाले को देखेंगे तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है ना, तो ये फंक्शन हो गया, तो ई एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स यानी 1/x। ठीक है, एक सी भी लिखना पड़ेगा मित्रों, है ना। इंटीग्रेशन करिए एक बार तो सी भी तो आएगा। अब फिर से इंटीग्रेशन करनी है इसकी, कर देंगे। ई एक्स बाहर, अंदर क्या रह गया, लॉग एक्स प्लस 1/x। और ये जो सी है इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी ना सी एक्स, C1 लिख देता हूँ कांस्टेंट 1, ठीक है ना, C1x। इसमें देखो फिर से आपको दिख रहा है ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, ई एक्स इंटू एफ एक्स यानी ई एक्स इंटू लॉग एक्स C1x। अब इंटीग्रेशन दोबारा करिए, एक नया कांस्टेंट आएगा, है ना, C2। तो ई एक्स लॉग एक्स C1x C2, ये आंसर हो गया, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भैया, लड्डू होते हैं, जितना बड़ा उतना आसान, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। इन दोनों में से देखो आपको दिख रहा है साइन की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, अंदर क्या रह गया, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। इन दोनों में से भी आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ठीक है, और होल स्क्वायर तो है ही है। अब ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है ना, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगा, सही है ना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे क्या हुआ, ये देखो दोनों में से कॉमन आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो क्या ही करूँगा मल्टीप्लिकेशन में उसको लिख के, तो ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब क्या हो गया मित्रों, होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना आपने, देखो कॉस की पावर नीचे कितनी दिख रही है, 3 × 2 6, उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 6। तो जब हम कॉस की पावर 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, देखो इसको मैं जब कॉस की पावर 6 से डिवाइड करूँगा तो 2 तो पावर इससे कट जाएगी, 4 रह जाएगी, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर बचेगा वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो कॉस की पावर 6 से डिवाइड किया है, तो मैं इसको ब्रैकेट में कॉस क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 × 3 पावर 6 ही तो हो जाएगी। तो अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहता हूँ तो जो पावर 6 है वो अपने आप क्यूब बन जाएगी, है ना। फिर मैं अलग अलग दोनों के नीचे करूँगा तो ये टैन क्यूब हो जाएगा, और इधर कॉस क्यूब कट के 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, तो आपको दिख जाएगा इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो हम टैन क्यूब एक्स प्लस 1 को टी पुट कर देंगे, डेरिवेटिव ऊपर है ही पूरा, तो ये 1/t² आ जाएगा ना। और 1/t² की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/t। हो गया क्वेश्चन, है ना। आंसर क्या आ रहा है, -1/3t, और t क्या है हमारा 1 + tan क्यूब, भी आंसर हो गया, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन देख के ना बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं डरना है। ध्यान से देखोगे तो इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, मुँह ज़बानी पता चल रहा है इसका डेरिवेटिव ये है। इसको मैं t पुट करूँगा तो ये तो इसका डेरिवेटिव है, ख़त्म हो जाएगा, और t की इंटीग्रेशन t² 2 होगी, तो आंसर तो दिख गया मुँह ज़बानी क्या होगा, t² 2 यानी इसका स्क्वायर। इसको चाहे तो log gx माइनस log fx को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ gx अपॉन fx, है ना। और t का स्क्वायर आ रहा था अपॉन 2, तो ये इसका आंसर है, ख़त्म क्वेश्चन। आंसर तो सी है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जो काम मैंने मुँह ज़बानी करा है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा। देखो log ऑफ gx माइनस log ऑफ fx, इसको हमने t पुट किया, log gx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/gx इंटू g डैश एक्स,
log एफ एक्स का हो जाएगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, टी का हो जाएगा dt/dx, है ना। इधर जी एक्स एफ एक्स एलसीएम आ गया, तो ये एफ एक्स जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सही है ना। डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। ये वाला डी एक्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये पूरा ही तो दिख गया हमें यहाँ पे, है ना। तो इसकी जगह और इसकी डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी, और इस पूरे को टी लिख दूंगा, तो बस टी डी टी आ गया। टी की इंटीग्रेशन t²/2 प्लस सी, ख़त्म। टी की वैल्यू क्या है, ये है ना, ये log m माइनस log n है ना, log m माइनस log n, इसको log m अपॉन n लिख सकते हैं, तो log जी एक्स अपॉन एफ एक्स, है ना, इसका स्क्वायर है अपॉन 2 प्लस सी, ख़त्म। सही है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो भाइयों, ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिस बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी GIF के बारे में नहीं पता, वो हमारी एक प्लेलिस्ट है 11th की यादें, उसमें देख सकते हैं। इसके ऊपर एक 15-20 मिनट की वीडियो है जहाँ पे ये फंक्शन समझाया हुआ है क्या होता है। आता है तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जिनको आता है वो तो देखो समझ जाएंगे। उनको पता है इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार 0 से 1, एक बार 1 से 2, है ना। ये जो x है ये तो x ही रहेगा, है ना, चाहे 0 से 1 करूँ चाहे 1 से 2। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है कि 0 से 1 तक इसमें कुछ भी रखेंगे तो 0 आएगा, है ना, और 1 से 2 तक इसमें कुछ भी रखेंगे तो 1 आएगा। बस इतना सा काम करना था। जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है उन्होंने खुद ही कर लिया होगा, स्ट्राइक नहीं करा तो अब पता लग ही गया होगा, और जिनको नहीं आता है तो भाई सीखो, आपको बता ही दिया कहाँ से सीखना है ना। बस अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट डाल दो, इसमें 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, है ना। इसमें देखो 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट इसमें डालेंगे, हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा -1/2, तो हाफ प्लस हाफ 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ के बच्चे सोचते हैं इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये है ना, देखो सिंपल है, ये x की पावर 6 है, इसमें +1 -1 किया, नीचे से आपको दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, ये अंदर रह जाएगा 1 + x⁻⁶, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, इसके नीचे अलग, 1 के नीचे अलग, ठीक है। क्या आ जाएगा, जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो ये तो कट जाएगा, 1/x बचेगा, है ना, और इस 1 के नीचे लिखूंगा तो पूरा एज इट इज आ जाएगा, x × 1 + x⁻⁶, सही है। अब देखो 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता ही है log x होती है, और ये क्या लिखा है, x + x⁻⁷ ही तो है डिनोमिनेटर में, यही तो लिखा है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है px, है ना, तो -px आ गया प्लस c, तो वही तो पूछ रहा था इसकी इंटीग्रेशन क्या है, देखो a हो गई, ख़त्म, है ना। तो क्वेश्चन लगता है देखने में भयंकर है, होता नहीं है, ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जिसको स्ट्राइक कर गया हो जाता है फटाफट, नहीं करा तो नहीं करा। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी है, देख के कई लोग डर जाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, जबकि है लड्डू मुँह ज़बानी क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ मेरे भाई बहन होंगे जिनको डिटर्मिनेंट्स आता है, मैट्रिक्स आता है, उन्हें देख के पता चल रहा होगा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसको मैं मैट्रिक्स समझ लूँ तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, डायगोनल 0 है, और देखो ये एलिमेंट इसका नेगेटिव है, जो a12 है वो a21 का नेगेटिव है, a13 a31 का नेगेटिव है ना, a23 a32 का नेगेटिव है, और डायगोनल 0 है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ऑड ऑर्डर की, यानी 3x3 5x5 1x1, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी f(x) क्या है 0, और हमें f(x) की इंटीग्रेशन करनी है, तो 0 की इंटीग्रेशन तो 0 ही होगी ना, तो नन ऑफ दीज हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो सेकंड्स में हो गया क्वेश्चन। बस यही आपको आपका बेसिक्स जो है क्लियर होने चाहिए, अगर नहीं है तो भैया पहले चैप्टर वीडियोस देखो, वहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। आप चाहते हो मैं और प्रैक्टिस सेशंस बनाऊँ आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको हेल्प हो जाए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स आएगा, मुझे लगेगा आप लोग देख रहे हो तभी मैं प्रैक्टिस सेशंस बनाऊँगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बता सकते हैं जो भी आपको दिक्कत कमी पेशी लग रही है, बढ़िया लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं और प्रैक्टिस सेशन बनाऊं, मेरा भी मोराल बढ़े, आपका भी डाउन ना हो। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।